ख्वाजा साहब ये बताइए कि जी आप चाइल्ड अब्यूज पे काम करते हैं इस केस के अलावा भी, तो क्या मुहर्रिकात ये गुर्बत वजह है या अवेयरनेस नहीं है, अपने बच्चों को जिगर गोशों को हवाले कर दिया जाता है दूसरों के, और मुख्तसर 10,000 तनख्वाह, इस बच्ची की 10,000 तनख्वाह है जी ख्वाजा साहब, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, इसकी जो मैंने अब बताया कि एक तो हम अब्यूज के मुहर्रिकात देख लेते हैं, वो एक माइंडसेट है, मुतशद्दिद है। इसका हमें डिफरेंशिएट नहीं करना कि वो किसी के बच्चे के साथ है या अपने बच्चे के साथ है। ये मुतशद्दिद माइंडसेट की अलामत है। ये बहुत मैनिपुलेटिव माइंड होता है। अगले को अगर जिस्मानी तौर पर विक्टिमाइज कर सकता है तो ज़हनी तौर पर भी लाजमी विक्टिमाइज करता होगा और कंट्रोल करता होगा कि ये बात आगे तक ना पहुंचे। मुलाजिमा की बेटी आपके घर में काम कर रही है तो उसके साथ रवैया मजीद नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अब कोई सोशल प्रेशर नहीं है कि वो अब अगर इसको क्योंकि सोशो इकोनॉमिक क्लास डिफरेंस है, वो एक तो बच्चा है, दूसरा वो एक गरीब का बच्चा है। तो जब आप उस पे अपनी इमोशनल आउटबर्स्ट उसको एज अ पंचिंग बैग यूज करेंगे तो आपको ये मालूम है कि ये कर कुछ नहीं सकता। ये अपने बच्चे को बजाय इसके कि उनकी ग्रोइंग एज के अंदर अपने पास रखें, उनकी प्रोटेक्शन करें, वो दूसरों के घरों में काम के लिए भेज देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि जिस घर में वो जा रहे हैं कोई ज़हनी बीमारी का शिकार है। जिस तरह से ये आसिम हफीज साहब खुद एडमिट कर रहे हैं कि उनकी जो वाइफ थी वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बाद ऐसी प्रॉब्लम्स और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं कि इंसान को दूसरे से रिलेशनशिप प्रॉपर कायम नहीं कर सकता और अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकता। गुस्से का इजहार अचानक एब्रप्ट करता है और एब्रप्ट करते हुए वो ये लिहाज नहीं करता कि मैं कितना अगले के साथ नुकसान पहुंचा रहा हूँ। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं कि ये जो है खवातीन में भी बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, अब ये ऑन द राइज है, और मर्दों में भी पाया जाता है। तो हमें ये चीज जो है ना इस लेवल पे पहुंचने से पहले, मतलब ये सबसे ज्यादा शेम की बात है कि हमारी अथॉरिटीज तब भी काम करेंगी जब बच्चे की हड्डी टूट चुकी होगी, खून निकलना शुरू हो चुका होगा, बच्चा मौत और जिंदगी की कश्मकश में लड़ा होगा। बहुत सारे केसेस के अंदर वो एक 1890 के माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं कि द मदर्स लैप इज द क्रैडल ऑफ गॉड। नाउ द मदर मे हैव एम्प्लॉयड द चाइल्ड फॉर बेगिंग में एम्प्लॉय कर दिया, या उसकी जो है ना वो जिल्द उतार दिया मार मार के, या उसको रॉडों से मार रही है या रैकेटों से मार रही है, वो फिर भी उसी माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं, नॉट नोइंग कि जी साइंस भी तरक्की कर गई है, नॉलेज भी तरक्की कर गया। यही माइंडसेट है जो मुतशद्दिद अगर हो जाए, ये मदर हो या फादर हो, ये उतना ही जहरीला है बच्चे के लिए। देखिए जी, मैं डिस्टिंग्विश नहीं करता अगेन सोतेला या सगा। मैं इसको करता हूँ, एक माइंडसेट है जो है मुतशद्दिद, वो सोतेले में भी हो सकता है और सगे में भी हो सकता है। और जिस शख्स के अंदर इमोशनल डीरेगुलेशन हो, हाईली जो है वो इम्पल्सिव हो, वो इन फोबिया का शिकार हो के ये जो है ना रिजेक्ट कर रहा है मेरी बात को, तो हो सकता है मेरी अथॉरिटी को नहीं तस्लीम कर रहा, तो उसकी अब मैं अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए मैं इसके ऊपर थ्रेट करूं या इसको मार के दिखाऊं कि ये किस तरह फॉल बैक इन लाइन करता है। दैट इज द माइंडसेट व्हिच इज, और उसके मैंने आपको बताया कि या तो मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है या इंटरजेनरेशनल जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है किड्स वो है, या रिलीजन की गलत अंडरस्टैंडिंग। इन सारी चीजों की वजह से ये काम हो रहे हैं। अब रिपोर्ट होती है, अगर कोई कर भी दे तो फिर हमारे यहाँ पे सिंपथीज आ जाती है। अगर वो मदर कर रही तो माँ ही तो है, बाप के कर रहे तो बाप ही तो है, तो कोई बात नहीं जी। अब और के पास और ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हमेशा है, हमने सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन में ये हो सकता है कि आप माँ अगर कर रही है बाप को फौरन दे, बाप कर रहे हैं माँ को दे, दोनों कर रहे हैं तो दोनों में से जो कम ऐसे हरकत कर रहे हैं उसको दे के फिर कोर्ट चेक एंड बैलेंस रखे, बैलेंस के जरिए से उसको रिपीटेडली मॉनिटर करे, फाइन के जरिए से रेगुलेट करे या पनिशमेंट्स के जरिए से रेगुलेट करे। अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर आप उनके रिश्तेदारों में से किसी को दें, वरना वो मुमकिन नहीं है तो बस चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट्स हैं, जब तक बच्चा वहां रहना चाहे, स्कूल की वहां प्रोविजन है, खाने पीने की प्रोविजन है, तो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे वहां पे रखा जा सकता है। जो बच्चा प्यार के बॉन्ड से ग्रो कर सकता है उसको मारने की क्या जरूरत है? ये तो फिर अपने मिजाज की बात है, जो हमें मिजाज को अपने में तब्दील करना है कि मेरा बच्चा है, मैं उसकी एक तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको मैं मार के अपने हाथ से मैं अपने नजरों में कितना गिर जाऊं। तो वो एक, और देखें हमारे तो प्रॉफिट ने ये करके दिखाया। मेरी तो जी
honestly speaking, Supreme Court سے بہت high hope ہے. I feel کہ the honorable judges of the Supreme Court and the Chief Justice of Pakistan, if he may be hearing this, ان سے التجا ہے کہ اس کو بہت سیریس لیں. Child abuse is not tolerable. It spoils the life of the child for the rest of his life. یہ صاحب آخر میں کوئی تھوڑا بتائیں گے آپ ہمیں کہ جی کیا ہونا چاہیے، مختصراً بتا دیں کہ جی کیا انسٹیٹیوشن سٹرانگ کریں، کیا ہو جس سے یہ چیزیں رک جائیں آئندہ نہ. میرے خیال میں سب سے کوئکسٹ جو طریقہ کار ہے نا جی، اس وقت ہماری جوڈیشری کو سینسٹائز ہونا ہے اس میٹر کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ نو ٹالرنس پالیسی، کوئی لیوریج، کوئی جو ہے نا، اور اس کو اسپیڈی ٹرائل لے کے جائے. یہ جو مہینے کی کوئی آئے ڈیٹیں جو یوزلی پڑ جاتی ہیں اور ٹرائلس کے اندر، بہت اسپیڈی لے کے جائے، اور بہت جو ہے نا فرام دا پرسپیکٹو کہ بچے کی پروٹیکٹیو ویو لے کے جائیں، فرام پروٹیکٹیو ویو آف دا چائلڈ. خواجہ صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں.